हमारे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक आपको देखना चाहिए। यहाँ पे किसानों को जो राज्य सरकार के द्वारा यानी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, जो भी किसान है, जो भी मंझले या सामान्य किसान, छोटे किसान है, सभी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जो भी किसान है उनकी अगर आकस्मिक दुर्घटना घट जाती किसी प्रकार की, तो उसमें यहाँ पर 1,75,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का सहायता राशि आपके राज्य सरकार के द्वारा आपको मिलती है, जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना। ठीक है, सहायता योजना। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं किस प्रकार से आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, कौन आवेदन कर सकता है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना चाहिए जिससे कि आपको लाभ मिले, इसकी 100% गारंटी हो। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, कितना आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके चाहिए, क्या इसमें अनिवार्यता है, कौन कौन से शर्तें हैं जिनको कि अगर आप पूरी करते हैं तो यहाँ से आपको जो है सहायता राशि प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे समझिए, सबसे पहली चीज मैं बात कर लेता हूँ कि जो किसान है उसकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये पहली इसकी जो कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन पहला इसका ये है। दूसरा चीज यहाँ पे आपको कब पैसा और कैसे मिलता है। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या बच्चों को मिलता है 5 लाख रुपए। ठीक है, अगर दोनों हाथ उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, दोनों पैर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो भी उसके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए या उसको 5 लाख रुपए मिलता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आंशिक रूप से विकलांगता है, जैसे एक पैर खराब हो गया, एक हाथ खराब हो गया वगैरह वगैरह, तो वहां पर उस कंडीशन में 1,75,000 रुपया से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक उनको मिलता है। कब? आंशिक विकलांगता पे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से देखिए, जिस प्रकार से आप जीवन बीमा वगैरह कराते हैं, तो यहाँ पे इस योजना का लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। अगर ऐसा कोई दिक्कत होती है भविष्य में तो आप कैसे ले सकते हैं, सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको मोबाइल पे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको डॉक्यूमेंट में आपको क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट में दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज तो जो हमारे सरकार ने अनिवार्य कर दिया है, वो अनिवार्यता जो है वो आधार कार्ड तो हर जगह लगता ही लगता है। तो आधार कार्ड चाहिए किसान का, जो किसान है जिसके साथ में इंसिडेंट हुआ है, घटना हुआ है, उसका आधार कार्ड चाहिए। आपका जो जमीन है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट होते हैं, खतरा खतौनी, वो आपका चाहिए। दुर्घटना मृत्यु का अगर सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट वगैरह है तो वो चाहिए। अगर मृत्यु हुई है तो, और मृत्यु हुई होगी तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी है वहां पे जरूरी होता है। एफआईआर या पंचनामा, अगर किसी प्रकार की इस प्रकार की दुर्घटना हुई है कि आपने एफआईआर वगैरह किया, पंचनामा वगैरह किया, तो वो चाहिए। साथ में वारिस का आधार कार्ड और फोटो, जिसको कि जो क्लेम कर रहा है सहायता के लिए, सहायता राशि के लिए जो क्लेम कर रहा है। ठीक है, और साथ में कभी कभी उत्तराधिकारी का भी जो प्रमाण पत्र है वो मांगा जा सकता है। तो यहाँ पे यही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। साथ ही साथ आपके बैंक के अकाउंट का टोटल डिटेल आपको चाहिए होता है, जैसे कि आपका पासबुक या जो आपका मतलब कि जो आपके पास अगर पासबुक है तो पासबुक, और पासबुक नहीं है तो चेकबुक। इस प्रकार की जो डिटेल है आपसे ली जाती हैं और वो डायरेक्टली आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, उसको किसी को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको जो है जाकर के तहसील या कचहरी, लेखपाल या पटवारी के द्वारा भी इसको जो ऑनलाइन करा सकते हैं, इसको मतलब फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं। तो इसमें इस तरीके की लाभ आपको मिलती है। अब वह दुर्घटना कैसे हो सकती है, वह दुर्घटना सामान्य मृत्यु भी हो सकती है। 18 से 70 के बीच में सामान्य मृत्यु भी हो जाए तब भी आपको 5 लाख रुपए वारिस को मिलता है, फैमिली को मिलता है। अगर दुर्घटना हो गई, आग में जल गए, या आप खेतों में काम करते समय बिजली गिर गई, या इस तरीके से मान लीजिए रोड पे जा रहा एक्सीडेंट हो गया, इन सभी चीजों को ये जो है वो कवर करता है। यहाँ पे कोई आपराधिक मामला है, आपसे किसी दो पक्षों से लड़ाई हो गई, तो उसमें अगर उनकी जान चली जाती है तो ऐसे कंडीशन में यह दुर्घटना योजना के अंतर्गत यह इसको कवर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको जो बता दिया, इस तरीके से ये चीजें जो है वो कवर करता है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसको जो है जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए देखिए करना बहुत ही सिंपल है, इसको अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल के सर्च बार में जाना। ठीक है, वो सभी मैं ये सभी स्टेट के लिए बता रहा हूँ। आप किसी भी स्टेट के हों, उस राज्य के जो है सरकारी पोर्टल जो है वहां पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी मैंने डाला, वैसे ही ई डिस्ट्रिक्ट आप एमपी या फिर ई डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ई डिस्ट्रिक्ट राजस्थान वगैरह वगैरह, जैसे भी हो आप डाल सकते हैं, जहाँ के भी आप डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ई डिस्ट्रिक्ट यूपी जैसे ही आप डालेंगे, यहाँ पे पहला जो वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर लेना है, जो सबसे पहला वेबसाइट होगा। पहले वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का देखिए इंटरफेस खुल करके आपके सामने आता है। अब यहाँ पे आपको, अगर आपने पहली बार आप यहाँ पे आते हैं तो जब लॉगिन पर आप, चूंकि लॉगिन करने के बाद ही किसी प्रकार की सेवा का आप लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ जब आप दोस्तों लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि सेकंड वाला ऑप्शन सिटीजन लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। सिटीजन लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। एक तो यहाँ पे लॉगिन करिए, दूसरा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। ठीक है, तो नवीन उपयोगकर्ता, अगर आप पहली बार यहाँ पे आए तो आप नवीन उपयोगिता है, तो यहाँ पे आप पंजीकरण अपना पहले करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी बनाएंगे अपने हिसाब से, 6 से 8 अक्षर का बनाना है। यहाँ पे आपको इंग्लिश अल्फाबेट और साथ ही साथ जो है वर्ड्स को मिला करके आप यहाँ पे बना सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल। आप जैसे आपने अपना नाम और साथ में कोई अंक लगा दिया और स्पेशल कैरेक्टर @ या हैशटैग या स्टार आपने लगाया, वो सब यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि जो भी आप डिटेल डालेंगे अपना करेक्ट डिटेल डालेंगे,
किसी प्रकार की गलत जानकारियां फिलअप नहीं करेंगे, क्योंकि जो जानकारी आप यहाँ पे डालते हैं उसी जानकारी के अकॉर्डिंग आप जो भी फॉर्म यहाँ से फिलअप करते हैं वो सारे डिटेल वहां पे अपने आप को ले लेता है। तो यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे जन्म तिथि देखिए डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना मेल फीमेल या अन्य जो भी है वो आप चयन करेंगे। आवासीय पता, यहाँ पता बिल्कुल गलत नहीं डालना है, जो आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड में पता है वही पता यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है, यहाँ पे जिला का आप नाम डालना है जिस जिला के आप हैं। यहाँ पे मेल आईडी आपको डालना है, मेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर डालेंगे दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे आएगा उस ओटीपी को यहाँ दर्ज करेंगे और वैलिड ओटीपी क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ सुरक्षा कोड का मतलब है नीचे जो आप देख रहे हैं ये कैप्चा, इस कैप्चा को आप इसमें करेंगे फिलअप। इस कैप्चा को फिलअप करने के बाद में सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे। आप मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी और पासवर्ड अपने आप मैसेज आ जाएगा, जैसे ही आप सुरक्षित करेंगे तुरंत। और उसी जो मैसेज जो आपका आएगा उस मैसेज को फिर आप आकर के यहाँ पे बैक जाएंगे, जो आपका पुराना जो है ये इंटरफेस मैंने कहा यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, जैसे ही आप उस जो आईडी और पासवर्ड आया है वो आईडी पासवर्ड यहाँ डालेंगे। तो अपना आईडी और पासवर्ड को आपको पहली बार में चेंज करना होता है, तो यहाँ पे पहले बार में आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे, अपने हिसाब से पासवर्ड आप बनाएंगे, फिर यहाँ से देखिए सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद में फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं चूंकि मैंने पहले से यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पे देखिए लॉगिन कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है दोस्तों। इस कैप्चा को फिलअप करने के बाद में आप यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना कैप्चा हमने फिलअप कर दिया, कैप्चा फिलअप करने के बाद में हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ सबमिट कर दिया, आपने पहली बार में नहीं लिया, ऐसा कभी ऐसा होता है। तो पहली बार में अगर नहीं लेता है तो आपको दूसरी बार भी ट्राई करना चाहिए। अगर आप दूसरी बार ट्राई करते हैं तो यहाँ पे निश्चित रूप से ले लेता है। तो इसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि भाई मैंने यहाँ पे आप एक बार पता लगा ट्राई आपने किया और नहीं लिया तो फिर आप क्या किया, आप यहाँ से बैक हो गए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको यहाँ से दोबारा सबमिट कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा सबमिट कर लिया और ये दोबारा सबमिट करने पे लेता जरूर है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जब दोबारा सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आता है। आप देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। अब यहाँ स्क्रॉल करके आने के बाद देखिए यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना ये वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं, इस वाले ऑप्शन पे आपको कर लेना है क्लिक करने के बाद में अब टोटल डिटेल देखिए यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का नाम यहाँ पे डालेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कोई गलती नहीं करना है। उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पिता या पति का नाम, ठीक है, जो उनके पिता हो वो हो उपलब्ध या ना हो, मतलब जीवित हो या ना हो तब भी डालेंगे। अगर कोई महिला है तो महिला का भी यहाँ पे हो सकता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जन्म तिथि यहाँ आप डालेंगे, जिससे कि उनके एज का निर्धारण हो, कितने साल के हैं वो, ठीक है। यहाँ दावाकर्ता का नाम, मतलब उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, ठीक है, पिता या पत्नी, सॉरी बच्चे या पुत्र या पत्नी जो भी है। उसके बाद में यहाँ ये चीज आप डालेंगे। फिर दावाकर्ता का मोबाइल नंबर आप डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे संबंध क्या है दावाकर्ता का, जिसके लिए दावा कर रहा है उससे दावाकर्ता का संबंध क्या है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम डालेंगे, जिस बैंक में पैसे आने हैं। उसके बाद में यहाँ खाता संख्या डालेंगे, जो आपके बैंक का खाता संख्या है। यहाँ पे IFSC कोड आप डालेंगे। फिर यहाँ पे आधार संख्या डालेंगे, ठीक है, अपना आधार संख्या, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दावाकर्ता का पता एवं व्यवसाय, आप अपना यहाँ जिला चुनेंगे, यहाँ पे तहसील चुनेंगे, कौन सी तहसील है, मंडी समिति चुनेंगे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं वो डालेंगे। व्यवसाय क्या है, कृषि, जाहिर सी बात है, अगर किसान है तो व्यवसाय आपकी कृषि है। उसके बाद अब देखिए मुख्य बिंदु, यहाँ पे दुर्घटना की तिथि एवं समय निश्चित एकदम करेक्ट आपको डालना है। यहाँ पे समय दिनांक आपको डाल देना है, कितने तारीख को दुर्घटना हुई थी और यहाँ पे कितने बजे के आसपास दुर्घटना हुई थी, एक निश्चित जो है अनुमानित समय यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद दुर्घटना के स्थान का पूर्ण विवरण यहाँ पे डालना है, किस जगह पे, रात में, सुबह में, दिन में, किस तरीके से उनका दुर्घटना हुआ है, ठीक है, पूरी जानकारी। उसके बाद यदि मंडी समिति के वार्ड सब परिसर में दुर्घटना हुई हो तो उसका विवरण। अगर मंडी समिति में आप अनाज लेकर के गए हैं वहां पे बेचने के लिए, उस दशा में अगर आपका दुर्घटना होता है तो आप उसको यहाँ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद दुर्घटना का प्रकार, यहाँ पे किस प्रकार से दुर्घटना हुई है, जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मृत्यु और दूसरा नंबर है घायल, मतलब घायल हुए हैं या उनकी मृत्यु हुई है, दोनों चीजें आपको यहाँ पे दर्शानी है। फिर चिकित्सा का विवरण, यहाँ पे चिकित्सा आपने कराया कि नहीं कराया, कहाँ पे कराया, क्या कराया। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा का जो विवरण आप डालेंगे उसका रिपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास पर्ची वगैरह ट्रीटमेंट का या टेस्ट वगैरह आपने कराया है तो वो सारा डिटेल एकदम संभाल के रखिएगा अगर इस योजना का लाभ आपको लेना है तो। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आ जाइए, अब यहाँ पे व्यक्ति क्षतिग्रस्त अंग के फोटो के साथ देख रहे हैं ना, यहाँ पे उनका अगर कोई अंग क्षतिग्रस्त हुआ है, घायल हुए हैं तो उसका फोटो, या मृत्यु की अगर चीजें हैं तो उस समय का फोटो यहाँ पर वहां पे आपको रखना है। उसके बाद यहाँ से आप उसको चूज कर लेंगे, आपकी गैलरी से वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको देखिए गैलरी से चुनने का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से चुन लेने के बाद में अब जैसे यहाँ पे आप ये अगर चुन लिया आपने तो चुन लेने के बाद में यहाँ अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अपलोड करके यहाँ पे करेंगे दर्ज करें, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको, जैसे मैं बताता हूँ कि JPG, JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में अगर आपका वो फोटो है
जो भी डॉक्यूमेंट या फोटो अपलोड कर रहे हैं, तभी यहाँ पे वो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ दर्ज करे पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल करके फिर फाइनल सबमिट करेंगे और उसके बाद में आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद में तुरंत आपको यहाँ से पैसे नहीं मिलने वाले। फॉर्म आपका सबमिट होगा, उससे 30 से 90 दिन के अंदर, जब तक कि आपके ग्राम प्रधान या आपके सभासद के पास में आकर के जो या फिर आपके जो निकटवर्तीय थाना वहां पे ये सारी चीजें वेरिफिकेशन जब तक नहीं होता है तब तक ये पैसा नहीं मिलता है। और इस पैसे को मिलने में 30 से 90 दिन का समय लगता है। 30 दिन यानी 1 महीने से लेकर के 3 महीने का समय लगता है। और अगर ऐसी चीजें आपकी सत्य पाई जाती हैं तो आपको निश्चित रूप से जो सहायता राशि है आपके अकाउंट में आती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको औरों को भी शेयर करिए, ताकि और जो भी लोग हैं किसान भाई वो इसका लाभ ले सकें, क्योंकि किसानों के लिए ये जो योजना है बहुत ही मतलब किसी वरदान से कम नहीं है, आप ये समझ सकते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को और लोगों को भी ये शेयर करिए। हमारे फेसबुक प्रोफाइल या पेज पर आप देख रहे हैं तो इसको लाइक करिए, और चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।